203वां अध्याय नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नरकों का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु का, श्री विष्णु का पुष्पादि उपचारों से पूजन करने वाले नरकों को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर मनुष्य न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वह अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीवों को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वह यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। ये यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्यारा महावीरची नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्र कुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुख पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक तथा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में कलेश भोगते हैं। दूसरे के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नाम के नरक में एक कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को ताम्र मिश्रित नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पों तक यमराज के अनुसार भोगों से विंधते रहते हैं और फिर महाताम्रिश नरक में जाकर वह पापी सर्पों और जोकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मातृघाती आदि पुरुष मनुष्य असी पत्रवन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहाँ तलवारों से उसके अंग तब तक काटते जाते हैं जब तक वह पृथ्वी स्थिर रहती है। जो इस श्लोक में दूसरे प्राणियों के हृदयों को जलाते हैं, वे अनेक कल्पों तक करम्बवालू का नरक में जलती हुई रेत में भूने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्टान भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुटल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंध नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पैरा जाता है। शरणागत का वध करने वालों को भी तैलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाला, निरुच्छ्वास में रस विक्रिय करने वाला वज्रकटाह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप चूर्ण विचार कर रखने वाला महाजल्ब में अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, क्रकच में वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला, गुड़पाक में दूसरे के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला, प्रदुत्त में प्राणी हिंसा करने वाला, सारहद में भूमि का अपहरण करने वाला, क्षुरधार में गौ और स्वर्ण की चोरी करने वाला, अमरीश में वृष काटने वाला, वज्रशस्त में मधु चुराने वाला, परिताप में दूसरों का धन अपहरण करने वाला, कालसूत्र में अधिक मांस खाने वाला, कसमल में और पवित्रों को पिंड न देने वाला, उग्रगंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घुस खाने वाले दुर्धर नामक नरक में और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमयी मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किया जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठित नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला
पृथ्वीवर्क में धन का अपहरण करने वाला, परिक्लिष्ट में बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला, कराल में मद्यपान करने वाला ब्राह्मण, विलेप में और मित्रों में परस्पर भेद करने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाला पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को सामलक नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिय अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वाले को भी जीभ खींचकर निकाली जाती है। पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाले की आंखें कोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाले धकधकते हुए अलंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नर पिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास, एकादशी व्रत तथा अथवा भीष्म पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में 189 वर्ण नरकों के स्वरूप का वर्णन नामक 103वां अध्याय पूरा हुआ।